प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1। 5 दिनों में ईश्वर ने आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है छठे दिन ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 27। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 और 17। लेकिन शैतान आया सांप का रूप लेकर और उन्हें प्रलोभन में डाला, तो उन्होंने फल खा लिया। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से ईश्वर ने आदम और हवा को वाटिका से निकालकर बाहर भेज दिया। यह पहला पाप था। ईश्वर को खेद हुआ कि उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वे बहुत दुखी थे। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 से 6 तक। ईश्वर में 3 सदस्य हैं। वे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मत्ती अध्याय 28 वचन 19। यह 3 सदस्य सृष्टि के प्रारंभ से ही थे। इसलिए पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा अपना प्राण अर्पण करने के लिए, ताकि बहुतों का उद्धार हो। ईश्वर ने एक कुंवारी नामक मरियम को चुना और ईश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आया। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लूकस अध्याय 1 वचन 35। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। मत्ती अध्याय 1 वचन 18। मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उन्होंने अपने पलहोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। लूकस अध्याय 2 वचन 6 और 7। इस दिन को यानी 25 दिसंबर को हम क्रिसमस यानी नाताल कहते हैं। ईश्वर के दूतों ने चरवाहों से कहा तो वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने
मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। लूकस अध्याय 2 वचन 16। जब प्रभु यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम नगर के इज़राइल देश में हुआ, पूर्व से दंडन करने आए और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। लूकस अध्याय 2 वचन 52। 30 वर्ष के उम्र में ईसा ने अपना कार्य आरंभ किया। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती अध्याय 4 वचन 17। ईसा ने 12 शिष्य चुने। उन्होंने 2 आज्ञाएं दी। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मत्ती अध्याय 22 वचन 37 से 39। ऐसे ही ईसा ने कार्य शुरू किया। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिलाए जाने लगे, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाने लगा। मत्ती अध्याय 11 वचन 5। यीशु ने यह कार्य 3 वर्षों तक किया। ईसा का इस अच्छे कार्यों की वजह से अनेक लोग उनके भक्त बन गए। उस समय कैफस नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए और उन्होंने आपस में यह परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर ले और मरवा दें। मत्ती अध्याय 26 वचन 3 और 4। फिर उन्होंने ईसा को गिरफ्तार किया। पिलातुस के पास भिजवाया। पिलातुस ने उन्हें कोड़े लगवाए। सैनिकों ने कांटों का मुकुट सर पर रख दिया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 17 से 18। ईसा 3 घंटे तक क्रूस पर टंगे रहे। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिया। मत्ती अध्याय 27 वचन 50। जिस शुक्रवार को ईसा मरे उसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि
ईसा के मरने से संपूर्ण मनुष्य जाति का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का पाप माफ हुआ और स्वर्ग के द्वार मनुष्य जाति के लिए खुल गए। ईसा तीसरे दिन इतवार को जी उठे हैं। उस दिन को हम ईस्टर संडे कहते हैं। पहले वह मरियम मैगदलेना और दूसरी मरियम को दिखाई दिए, बाद में शिष्य को दिखाई दिए और शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 19। 40 दिन के पश्चात ईसा स्वर्ग में गए। तो ये ईसा जो मनुष्य बने, मरने के बाद जी उठे और स्वर्ग में स्वयं गए। प्रभु यीशु के पहले और उनके बाद कोई भी मरकर जी नहीं उठा है स्वयं से और स्वर्ग में नहीं गए हैं। पुनरुत्थान के 50 दिन बाद स्वर्ग से ईश्वर का पवित्र आत्मा ईसा के 12 शिष्यों और मां मरियम पर उतरा। जैसे कि ईसा ने कहा था, इस दिन को हम पेंतिकोस्त कहते हैं। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 4। यीशु के 12 शिष्य भिन्न भिन्न देशों में जाकर प्रचार करने लगे। उनमें से थॉमस नामक शिष्य केरल में 52 शताब्दी में आए और उसके बाद बार्थोलोमी नामक शिष्य वसई में आए। इसलिए ईसाई धर्म भारत में है। अंताकिया शहर जो ग्रीस देश में है, वहाँ शिष्यों को पहले ईसाई यानी मसीही नाम मिला, क्योंकि वे ईसा के बारे में प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार एक नया धर्म बन गया, ईसाई धर्म। पर ईसा, उनकी माता, यूसुफ उनके पिता और ईसा के शिष्य वे सब यहूदी धर्म के थे। इससे हमें पता चलता है कि ईसा सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जातियों के पापों के लिए मरे। इस प्रकार एक नया धर्म बन गया, ईसाई धर्म। पर ईसा, उनकी माता, यूसुफ उनके पिता और ईसा के शिष्य वे सब यहूदी धर्म के थे। इससे हमें पता चलता है कि ईसा सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जातियों के पापों के लिए मरे। प्रभु यीशु की कहानी समझने के बाद हम उन्हें हमारा मित्र, मुक्तिदाता, रक्षकदाता, मार्गदर्शक यद्यपि बनाकर उन्हें पुकार सकते हैं। हमारी परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, तनाव, बीमारी, अकेलेपन और ज़रूरतों में, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 7 अध्याय वचन 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय वचन
28। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और जीवन पूर्णता में। इसलिए हमने इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। पहले हमने हमारे पापों का पश्चाताप करके ठान लेना है कि अब से हम पाप नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे अंदर जो भी जलन है दूसरों के विरुद्ध और गुस्सा निकालना है। शत्रुओं को माफ करना है, जिस तरह प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। इस प्रकार अगर हम प्रार्थना करेंगे और जो कुछ मांगेंगे प्रभु यीशु हमें दे देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस 11:24। अब हम जो कुछ प्रभु यीशु से मांगेंगे इस संसार में प्रभु यीशु हमें देंगे और हमारे जीवन के अंत के बाद वह हमें अनंत काल का जीवन देंगे और हम ईश्वर के दूत बनकर हमेशा के लिए उनकी महिमा करते रहेंगे। प्रभु यीशु एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। इब्राहिम का पत्र संत पौल के द्वारा अध्याय 13 वचन 8। आप सभी पर प्रभु ईसा की कृपा बनी रहे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वचन 21। जय प्रभु यीशु की।